हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग रशियन रिवॉल्यूशंस के 6वें लेक्चर्स को देखेंगे, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति यानी पेट्रोग्राद फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस। इसके पहले हमने आपको जो आपका मतलब कि रशियन रिवॉल्यूशंस है उसके रीजन्स या कारण पढ़ाए थे। आज इस लेक्चर्स में उसमें आपको हमने ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड जूलियन कैलेंडर के बारे में बताया था। अभी आपको यहाँ पर उस ग्रिगोरियन और जूलियन कैलेंडर का डिफरेंट भी बताएंगे। तो हम लोग आज देखते हैं पेट्रोग्राद में क्या है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन यानी फरवरी की क्रांति। ओके, देखिए अब यहीं से शुरू करते हैं। फरवरी की क्रांति हुई कब? तो फरवरी की क्रांति कहा जाता है 24 फरवरी यानी 24 फरवरी से स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? 2 मार्च तक। लेकिन ये डेट किसकी है? ये डेट जूलियन कैलेंडर की है, जो जूलियन कैलेंडर की है, जो रूस में चल रहा था। लेकिन इसी को हम लोग अब ग्रिगोरियन कैलेंडर से देखते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर से अगर देखें कि ये क्रांति कब से कब तक चली, तो यह क्रांति 8 मार्च से स्टार्ट होगी और 15 मार्च तक चलेगी। 8 मार्च से 15 मार्च ये ग्रेगोरियन कैलेंडर्स के अनुसार है। ठीक है, तो आपको फरवरी की क्रांति में आपसे कभी पूछा जा सकता है फरवरी की क्रांति कब प्रारंभ हुई। ठीक है ना? तो फरवरी की क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो 24 फरवरी पूछ सकता है या 8 मार्च पूछ सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा फरवरी की क्रांति कब हुई, उसमें 24 फरवरी डेट नहीं देगा, आपको 8 मार्च दे देगा, या लिख देगा ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी की क्रांति कब हुई, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च बताएंगे, जूलियन कैलेंडर के अनुसार 24 फरवरी बताएंगे। राजतंत्र कब समाप्त हुआ फ्रांस में? 2 मार्च को राजा गद्दी छोड़कर भागता है। पूछेगा राजतंत्र कब समाप्त हुआ, तो हम तो जूलियन कैलेंडर से बताएंगे 2 मार्च को राजा ने गद्दी त्याग दिया। लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर से पूछेगा तो बताएंगे 15 मार्च को राजा ने, वहां के जार ने अपनी गद्दी को छोड़ा था। तो डेट के लेकर आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें। हमने आपको कल बताया है जूलियन कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर में 13 दिन का अंतर है। यानी कि अगर इस कैलेंडर की बात करें तो जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे है। उल्टा कह लें, ग्रिगोरियन कैलेंडर से जूलियन कैलेंडर 13 दिन पीछे है। ओके, हम लोग क्रांति के स्टेटस पर आते हैं। आपको कारण बता चुके हैं, 1905 की क्रांति हुई, लोगों में आत्मविश्वास है। जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, वहां से भी रशियन सोल्जर्स जो थे वह संतुष्ट हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। इसके पहले राजा और महारानी की नीतियों के बारे में बता दिया गया है। रूस की इकोनॉमिक कंडीशंस बता दी गई है, सामाजिक डिविजन्स बता दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि रूस की ये क्रांति कैसे होती है, क्यों होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब रहता है उस समय हमने आपको बताया था कि जो हिस्ट पुष्ट पुरुष थे, जो तंदुरुस्त पुरुष थे, उनको युद्ध में भेज दिया गया। बाल्टिक सागर पर अधिकार होने से बाहरी वस्तुएं आनी बंद हो गई। जितना खाद्यान्न उत्पादन होता था सेना को भेज दिया जाता था। तो अगर कहें तो यह मजदूरों के लिए 1917 का ईयर, ये डेट क्रांति कब हुई थी? 1917 में। तो ये 1970 का जो ईयर था, यह रूस के मजदूरों के या लोगों की हालत बहुत इस समय खराब हो गई। उनको खाने पीने की चीजें नहीं उपलब्ध हो रही थी, साथ में उस समय ठंडी भी बहुत पड़ी हुई थी। अब आपको एक चीज दिखाते हैं कि जो रूस की राजधानी थी, जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग, या जिसको कहते हैं पेट्रोग्राद, पेट्रोग्राद, इस शहर की बात करते हैं। तो इस शहर के बीच से एक रिवर निकलती है जिसका नाम था नेवा नदी या रिवर्स निकलती थी। इसके बाएं साइड
लेफ्ट, ठीक है ना, और इसके राइट। तो इसके बाएं साइड जो इलाका था वो रिहायशी, फैशनेबल, ठीक है ना, रिहायशी या फैशनेबल इलाका था, यानी यहाँ संपन्न लोग रहते थे, चर्च थे, राजा का राजमहल जिसे हम लोग विंटर पैलेस बोलते थे, विंटर पैलेस था। ड्यूमा जहाँ बैठक होती थी वह भी नेवा रिवर्स के बाएं साइड था। और ये दाएं साइड क्या था? फैक्ट्री, यानी कि जितने कारखाने थे, मजदूरों के रुकने का डॉर्मेटरी था, मजदूरों के रुकने का जो प्लेस था, वो सब कहाँ था? राइट साइड पर। और लेफ्ट साइड पर क्या था? पूरे रिहायशी इलाके, राजभवन, ड्यूमा, ये सभी इस इलाके पर थे। तो अगर देखा जाए तो पेट्रोग्राद का विभाजन इस आधार पर किया गया था कि रिहायशी लोग नेवा नदी के लेफ्ट और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेबर हैं, वो नेवा नदी के राइट में रहते थे। जब 1917 में लोगों की स्थिति बहुत खराब हुई, लोगों भूखों मरना प्रारंभ हुए, तो उन्होंने अंततः यह विचार किया या निर्णय लिया कि अब उन्हें राजा के विरुद्ध फिर से क्रांति करना होगा। लेकिन इसी बीच 22 फरवरी, यानी कि इसको देखते हैं, 22 फरवरी को एक घटना घटी। और उस 22 फरवरी को क्या हुआ कि एक दाएं तट पर जो स्थित कारखाने हैं उसमें से एक फैक्ट्री पर, यानी एक कारखाने पर तालाबंदी कर दी गई, यानी उस कारखाने को बंद कर दिया गया। कहा गया कि अब यह कारखाना संचालित नहीं होगा। तालाबंदी मतलब लॉकआउट कर दिया गया, लॉकआउट कर दिया गया इस फैक्ट्री को। और यहाँ परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, मतलब 23 फरवरी को वह सभी विरोध करते हुए हड़ताल पर आ गए। क्या हुए? हड़ताल पर आ गए। इसी बीच अगले दिन, यानी कि अगले दिन मतलब 24 फरवरी, जब इस कारखाने के मालिक को पता लगा कि मजदूर हड़ताल पर आने वाले हैं 23 फरवरी को, तो उन्होंने हड़ताल का नेतृत्व कर रही एक महिला, यानी ये याद रखना है इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाली महिला है, ठीक है ना, जिसका नाम मार्फा वासिलेवा है। मार्फा वासिलेवा ये महिला है, ठीक है ना। ये भी इस फैक्ट्री पर काम करने वाली, एक मिलिंग मशीन पर काम करने वाली महिला है। तो 24 फरवरी को जब लोग कंपनी के या कारखाने के मालिक को पता लगा कि मजदूर हड़ताल करने वाले हैं, तो कंपनी के मालिक ने इस मार्फा वासिलेवा को ब्रेड भिजाते हैं। ब्रेड मतलब पावरोटी, ठीक है ना, क्योंकि उस समय हमने बताया था खाने के लिए नहीं हो रहा था। तो इस मार्फा वासिलेवा ने उस ब्रेड को ले लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि मैं अकेले पेट भरकर इन मजदूरों को भूखा नहीं रख सकती, इसलिए अगर इन सभी मजदूरों के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं हड़ताल वापस नहीं लूंगी। परिणाम 24 फरवरी को जब मार्फालोवा ने 23 तारीख को यह घोषणा कर दी कि ब्रेड लेने के बाद भी उसने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया, तो पूरे क्षेत्र के फैक्ट्रियों पर काम करने वाली महिलाएं और पुरुष उसके समर्थन पर आकर हड़ताल के लिए जुट गए। तो यह क्रांति 24 फरवरी को मार्फा वासिलेवा के हड़ताल की घोषणा के साथ शुरू होता है। इसीलिए इस आंदोलन का नेतृत्व महिला ने किया था, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे इसी तिथि को, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब आप सोचिए कितने लोग आप लोग जानते हैं कि महिला दिवस कब मनाया, अंतरराष्ट्रीय
वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप अभी कैलेंडर देख लीजिएगा, गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, आपको मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। हम आज की डेट पर 8 मार्च को मनाते हैं, लेकिन कहाँ, यहाँ कहा जा रहा है 24 फरवरी को यह आंदोलन शुरू हुआ, इसलिए 24 फरवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं। अरे भाई, हम जूलियन कैलेंडर से पढ़ा रहे हैं, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 8 मार्च को हम लोग ये मनाते हैं। ओके, समझ आ गया? तो कुल मिला के इस प्रकार से 24 फरवरी को यह क्रांति शुरू होती है। अगले ही कुछ दिनों में आंदोलन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। 24 और 25 फरवरी को एक प्रकार से कहें तो भीड़ बढ़ती गई या लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती गई। इसी बीच जो जार हैं, यहाँ के जार के आदेश पर घुड़सवार सैनिक व सिपाही यानी कि सैनिक, जो घुड़सवार सैनिक हैं उन्हें जो है क्लर्गी कहा जाता था, या कहें कि उन्हें कैवलरी कहा जाता था। तो कैवलरी एंड सोल्जर्स को यह कार्य सौंपा गया कि वह इन हड़तालियों को रोकने का प्रयास करे। इन्होंने इन हड़तालियों पर हमला किया और सब तितर बितर हो गए या सब भाग गए और पुनः इकट्ठा हो गए, ठीक है ना। और 25 फरवरी को पुनः इकट्ठा हो गए और रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को, जब यह पुनः विद्रोह के बाद ऊपर इकट्ठा हुए, 25 फरवरी को जो यहाँ के राजा हैं उन्होंने ड्यूमा को फिर से बर्खास्त कर दिया या समाप्त कर दिया, या कहें कि ड्यूमा को फिर से सस्पेंड कर दिया। ड्यूमा है क्या? पिछली क्लासों पे हमने बताया है कि ड्यूमा फ्रांस की पार्लियामेंट है, ठीक है ना, जो 1905 की क्रांति के बाद जार ने इसे स्थापित किया था। हमने बताया था 75 दिन में पहली बार सस्पेंड किया, फिर 90 दिन में दूसरी बार सस्पेंड किया, और जब तीसरी बार बनाया तो 25 फरवरी को इसको फिर से सस्पेंड कर दिया या बर्खास्त कर दिया। जैसे ही इस ड्यूमा को बर्खास्त किया गया तो 26 तारीख को भारी संख्या में लोग बाएं तट पर, यानी 26 फरवरी को अब लोग जो है क्या किए कि एक नेता हैं जिनका एक प्रकार से कहें तो ये सभी लोग जो है 26 तारीख को क्या किए कि इस इलाके इकट्ठा हुए और विरोध करते हुए इस इलाके से बाएं तट की ओर आ गए, ठीक है ना। 27 तारीख को समझ आ गया। 26 तारीख को इन्होंने क्या किया, नेवा नदी को या नेवा रिवर्स को क्रॉस करके बाएं तट पर इकट्ठा हो गए। 27 फरवरी को यह लोग यहाँ के सरकारी भवनों, इमारतों आदि पर हमले करने या आक्रमण करने शुरू कर दिए। और इन्होंने 3 मांग रखी, रोटी, तनख्वाह समझते हैं, वेजेस, रोटी मतलब ब्रेड, ठीक है ना, तनख्वाह वेजेस, और काम के घंटे निर्धारित करने की मांग को लेकर यह सभी विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए। समझ आ गया। 27 फरवरी को, 26 फरवरी को, 24 को इन्होंने विद्रोह किया, 24-25 को घुड़सवार सैनिक सिपाहियों ने इन पर हमला किया, सब भाग गए। पुनः 25 तारीख को इकट्ठा हुए। इसके बाद यह 25 को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। तो 26 को सभी लोग एकजुट होकर नेवा नदी को पार करके राजा के विंटर महल या विंटर पैलेस के सामने पहुंच गए। अब 27 को इन्होंने क्या किया कि 26 को ही इन्होंने सरकारी भवनों आदि पर हमले करने शुरू किए, और 27 को अपनी 3 मांग को लेकर यह विंटर पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए। क्या क्या? रोटी, ब्रेड, तनख्वाह यानी वेजेस, और काम के घंटे
यानी कि काम के जो वर्किंग हावर है उनको निर्धारित करने की मांग को लेकर यह इकट्ठा हो गए। अब क्या हुआ कि जब विंटर पैलेस के सामने यह क्रांतिकारी इकट्ठा हुए तो राजा ने फिर से 1905 की तरह, जैसे 1905 में उसने आदेश दिया था कि ये कोसैक्स जो थे यानी क्लर्गी और जो सोल्डर्स थे उनको आदेश दिया था और उन्होंने उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, तो फिर से जार ने इन घुड़सवार और सैनिकों को आदेश दिया कि इन क्रांतिकारियों को यहाँ से तुरंत भगाया जाए। लेकिन इस बार जो यहाँ के सोल्डर्स हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने इन निहत्थे, इनके पास शस्त्र नहीं है, लोगों पर हमला करने या गोली चलाने से इनकार कर दिए। यानी इन्होंने कहा कि हम इन निहत्थे लोगों पर गोली नहीं चला सकते हैं, यानी इन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। और जैसे ही इन पर गोली चलाने से इनकार किया तो यह जो है सैनिक भी क्रांतिकारियों के साथ मिल गए, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। इनके अधिकारी ने विरोध किया कि आप लोग राजा के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन सैनिकों ने अपने अफसर को ही गोली मार दी या उसकी हत्या कर दी और क्रांतिकारियों के साथ हो लिए। अब क्या हुआ कि मजदूर और सैनिक, अब मजदूर एक हो गए, मजदूर व सैनिक, इन दोनों ने मिलकर अब सोवियत का गठन किया। सोवियत कह दें या इसी को हम लोग परिषद कहते हैं, सोवियत और परिषद, सोवियत या परिषद का गठन किया। सोवियत सोवियत होता है, परिषद मतलब काउंसिल होती है, तो सोवियत या परिषद का इन्होंने गठन किया। और इस गठन करने के बाद इन्होंने अपनी बैठक कहाँ आयोजित की, जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यानी ये सभी लोग अपनी बैठक का आयोजन किए। सोवियत की बैठक का आयोजन वहीं हुआ जहां ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यह निर्णय लिया गया कि एक हम लोग प्रतिनिधि मंडल, ठीक है ना, एक प्रतिनिधि मंडल मतलब डिलीजेंट्स हम भेजेंगे राजा के पास, तो उसके अनुसार एक डिलीजेंट्स प्रतिनिधि मंडल को राजा के समक्ष भेजा गया। यानी एक प्रतिनिधि मंडल को राजा के समक्ष भेजा गया। इसी बीच 2 मार्च को, इसको मिटाते हैं, जैसे ही प्रतिनिधि मंडल जार के पास पहुंचा, 2 मार्च 1917 को प्रतिनिधि मंडल जार के समक्ष पहुंचा, तो जो जार के विश्वसनीय सैनिक थे, जिन्हें कोसैक्स कहा जाता था, इनकी बात करें तो ये क्या थे, घुड़सवार सैनिक जो थे वो क्लेवरी थे और वो कोसैक्स हैं। तो कुल मिला के राजा के विश्वसनीय सैनिकों ने सलाह दिया कि अब आपको राजगद्दी छोड़ देना चाहिए या जो राजगद्दी है उसको आपको त्याग देना चाहिए। परिणाम अपने मंत्रिमंडल और सैनिकों की सलाह पर यहाँ के जार ने 2 मार्च 1917 को अपनी राजगद्दी छोड़ देते हैं या छोड़कर भाग जाते हैं और इसी के साथ रूस में जो मोनार्ची सिस्टम है यानी जारशाही शासन व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है। ओके, इसी के साथ ही यहाँ की मोनार्ची सिस्टम समाप्त हो जाता है, यानी राजा जैसे ही गद्दी छोड़ता है वैसे ही यहाँ का मोनार्ची सिस्टम समाप्त हो गया। तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि फरवरी की जो क्रांति है, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशंस है, उसका मुख्य परिणाम क्या है, उसका मुख्य रिजल्ट क्या आया? तो उसका रिजल्ट होता है कि रूस से मोनार्ची सिस्टम समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ का जो जार है वो अपना इस गद्दी को छोड़कर भाग जाता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल पर जोड़ें।